हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि ये इस्त्री के जो एलिमेंट कैसे चेंज करते हैं। ये पुराने वाला एलिमेंट, ये नए वाला एलिमेंट है, इसको हम लगा रहे हैं। पहले था वो जल गया था, तो इसकी जो एलिमेंट की जो वायर है वो इस तरह एलिमेंट के साथ लगा देते हैं और फिर इसको एडजस्ट करते हैं। ये थर्मोस्टेट है और ये इसके ऑन ऑफ बटन है, ये इसके टर्मिनल है। टर्मिनल से होती हुई ये ऐसे क्रॉस करते पूरे एलिमेंट को सप्लाई जाती है और इस तरह ये गर्म होता है एलिमेंट, इस्त्री गर्म होती है। तो ये यहाँ पे आपने गौर करना है कि वायर्स कहाँ लगानी है, कौन सी वायर कहाँ पे लगानी है और लूजिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी टाइट कर लें सारे टर्मिनल को। और थर्मोस्टेट को कैसे एडजस्ट करना है, मेन चीज़ ये होती है थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट इस्त्री में नहीं, वरना कपड़े जल जाते हैं या कपड़े इस्त्री ठीक से इस्त्री नहीं होते। तो अभी मैं ये लैंप है, इस्त्री का लैंप जो इंडिकेशन लैंप होता है ऑन ऑफ का, उसको कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाना है, ये भी बताऊंगा। पहले ये इसकी बेस को टाइट कर लें। अच्छा, इसकी बेस को टाइट करने के बाद ये आपने चेक करना है कि सारी वर्किंग ठीक होगी इसके। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत। ये थर्मोस्टेट को बिल्कुल इसके टॉप पे रखना है कि जब थर्मोस्टेट ऑन हो तो ये इसका सर्किट ब्रेक कर सके। थर्मोस्टेट असल में मेक एंड ब्रेक सर्किट करवा रहा होता है इस्त्री का। जैसे ये देखेंगे, इसको पुश कर देता है और ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। अच्छा, ये वायर जो है ना, ये लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। अपने एलिमेंट को न्यूट्रल फेस नहीं लगाने, दोनों तारें एलिमेंट को नहीं लगाने। तो एक वायर जो होती है वो थर्मोस्टेट्स के जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे कनेक्शन पॉइंट के वहाँ से होकर एलिमेंट को जाता है और एक डायरेक्ट एलिमेंट को लगता है। तो ये देखिए कि अभी इसका वेट लगा रहे हैं। इस्त्री का वेट लगाने के बाद आपको कनेक्शन बताता हूँ कि इंडिकेशन लैंप के कनेक्शन कैसे करने हैं और साथ में मेन वायर जो है न्यूट्रल फेस वो कहाँ पे लगानी है। न्यूट्रल फेस की, जैसे कि पहले भी जिक्र किया है, न्यूट्रल फेस की जो एक वायर होती है वो डायरेक्ट एलिमेंट के टर्मिनल के साथ लगती है और दूसरी जो होती है वो ख्याल करना होता है कि वो थर्मोस्टेट वाले पॉइंट से होती हुई एलिमेंट तक पहुँचे। तो अभी इसको टाइट कर लिया है वेट को। अब मैं थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये जो है ना लैंप, इंडिकेशन लैंप ये आ गया। ये देखें, यहाँ पे आपने अगर ये दोनों ऐसे लगा दी तो दोनों तो इधर चली जाएगी सप्लाई और ऑन हो जाएगी इस तरीके। जब कैसे नहीं लगाना, तो आपने लगानी कैसे, ऐसे एक इस तरह नहीं, बल्कि इसको देखते हुए कि एक डायरेक्ट लैंप को मिलेगी और दूसरी स्विच के ज़रिए थर्मोस्टेट के ज़रिए से लैंप को मिलेगी। तो लैंप का सर्किट इस तरह मुकम्मल होगा। तो अभी चेक करते हैं। अभी ये इसको ऊपर रखना है, अपने नॉब को सेट करते हैं, इसको थोड़ा पुश करके देखना है कि ये अच्छे से पुश हो। अगर पुश नहीं हो रहा, अगर बिल्कुल साथ में एडजस्ट है, तो फिर आपने थर्मोस्टेट को टेस्टर से या किसी पेचकस से एडजस्ट कर लेना और इसको ऐसे पकड़ के इसके ऊपर बिठा देना। और अभी सिर्फ इसका हैंडल का, इस्त्री के हैंडल का एक जो है ना पेच लगा देना। इस्त्री के हैंडल का एक पेच लगा देंगे, थोड़ा टाइट कर देंगे, इसको चेक करेंगे ठीक हो गई है तो फिर हम दूसरा पेच भी लगा देंगे। अभी देखें वायर कैसे लगानी है। एक वायर के साथ आपने जो लैंप की वायर है वो अटैच करके जो एक एलिमेंट का टर्मिनल है उसके साथ लगानी है। ये राइट साइड पे ना, मुख्तलिफ इस्त्रियों में, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक आयरन में मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शन होते हैं, मगर इसमें मैं आपको ये वेरी सिंपल है, इसको बता रहा हूँ कि राइट साइड के टर्मिनल से आपने इसको कनेक्ट कर देना है। एक और जो स्विच वायर है, सप्लाई वायर है उसके साथ, और एक दूसरी, दोनों को हमने देखे अलग अलग लगा दिया, मगर जो लैंप है वो एक लैंप का एक टर्मिनल अलग से लगेगा, एक वायर के साथ और एक बिल्कुल अलग से साथ। जब थर्मोस्टेट ऑन होता है, स्विच ऑन होता है, तो ये लैंप जलता है और जब वो ऑफ़ करता है तो ये लैंप बंद हो जाता है। हमें पता चल जाता है, इससे अपनी रिक्वायर्ड हीट पे जाके ऑफ़ हो गई है, इस लैंप से पता चलता है। अभी इसको ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन हो गया तो देखें कि ये मुसलसल लैंप जल रहा है। मुसलसल लैंप जलने के वजह से क्या है कि ये बिल्कुल अटैच है
थर्मोस्टेट अपनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो क्या हम इसको खोलेंगे और इसकी जो पत्रियाँ हैं, जो इसके कनेक्शन पॉइंट है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करनी है। आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं पेच की मदद से, पेचकस की मदद से भी हम इसको दोबारा खोल रहे हैं। तो अभी देखिए इसको खोलते हैं और खोल के फिर इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये इसके ये यहाँ पे इसकी मूवमेंट है, तो जैसे ही ऊपर नॉब आती है तो ये कनेक्शन बन जाता है। तो आप जबकि इसको प्रेस करने के बाद होना चाहिए। इसको थोड़ी सी टिल्ट करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं और वायर्स को वैसे ही लगाना जैसे बताया है। अब काफ़ी प्रेस करने के बाद ये पॉइंट लगता है और बिजली का सर्कल मुकम्मल होता है। तो आपने इस तरह इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपने अब इसको कवर को लगा दिया है। कवर को लगाने के बाद हमने हैंडल फिक्स करना है और एज इट जैसे पहले हमने कनेक्शन किया है वैसे ही कनेक्शन करेंगे। फिर से बताता चलूँ कि कनेक्शन करते हुए सप्लाई वायर की एक वायर जो है वो न्यूट्रल वायर वो डायरेक्ट टर्मिनल के एक पॉइंट से लगती है और वहीं पे एक लैंप जो होता है इस्त्री का लैंप उसके साथ अटैच होता है, उसकी एक वायर अटैच होती है। देखिए कि एक इस्त्री की वायर मतलब एक वायर जो है उसकी एक टर्मिनल और एक लैंप का टर्मिनल वो एक ही जगह पर जो एलिमेंट का एक पॉइंट होता है वहाँ पे लगती हैं। तो ये दो तारें एक लैंप की और एक सप्लाई वायर की इकट्ठी होकर लगती हैं और दूसरे पॉइंट पे सिर्फ इस्त्री की एक सिंगल जो वायर है फीस है या न्यूट्रल है सप्लाई की वो लगती है और तीसरे टर्मिनल पर खाली रह जाने वाला जो है एक लैंप का टर्मिनल इंडिकेशन लैंप का वो लगता है। तो सिर्फ एक ऐसा टर्मिनल होता है जहाँ पे लैंप की और मेन सप्लाई की वायर इकट्ठी लगती है। बाकी दो टर्मिनल पे एक न्यूट्रल लगती है और एक लैंप की वायर लगती है अलग अलग से। किसी को थोड़ा सा एडजस्ट करने हैं, लग नहीं रहा तो खैर अभी ये टाइट कर लेते हैं। जब ये टाइट हो जाता है तो फिर इसको अब चेक करते हैं। देखिए अब मैंने एक पॉइंट पे दो पॉइंट पे किया तो ऑन हुई है, इसको ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। अब चेक करते हैं गर्म हो रही है, ठीक हो रही है गर्म, कनेक्शन ठीक है। तो थोड़ा सा इसको वेट करके देखिए ये जब एक पॉइंट पे किया तो खुद ब खुद बंद हो गया, तो मतलब ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा किया तो फिर लैंप जल गया, इसका मतलब ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अब कम किया तो बंद हो जाती है। इसी तरह ही इसको आप थर्मोस्टेट को एडजस्ट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब ये इसको बंद करके टोटल हमने चेक कर लिया, एक दफ़ा लास्ट में चेक करते हैं, देखें एंड किया और ये जब अपनी रिक्वायर्ड हीट पे चला जाएगा और ये लैंप ऑफ़ हो जाएगा और अब आपकी ये इस्त्री बिल्कुल तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।